from ML Agrawal, Chapter 16, Mensuration, Exercise 16.1 to question number 15. यहाँ पे गिवन है इफ़ द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल्ड इज 60 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए फर्स्ट हम डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं, ए बी एंड सी। लेट right angle triangle ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे फर्स्ट हमने एक लेट किया ट्रायंगल जो 90 डिग्री है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर का तो एक ही फार्मूला होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स, चाहे रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई भी डायग्राम हो, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन या पेंटागोन, कोई भी हो, उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। अगर हम बोलें कि इस पेज की पैरामीटर आप बताइए तो सभी 4 कॉर्नर को ऐड कर दीजिए, वही आपका पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर के लिए सभी साइड्स हमारे पास यहाँ पे तो दिए नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू दी है 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस। तो याद रखिएगा 90 डिग्री जहाँ पे हो उसके सामने ही आपका हाइपोटेनस होता है और कहीं नहीं। आप पहले से एडवांस नहीं बोल सकते कि यही हाइपोटेनस है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री शो कर दें तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। 90 के फ्रंट पे आपका 25 दिया हुआ है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब बात करते हैं फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया तो तभी फाइंड करेंगे या तो बेस और हाइट हमें मिल जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ देखिए, एक साइड आपका 25 है, अब सेकंड साइड ये है और थर्ड साइड ये है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ दिया है पैरामीटर, तो यहाँ पे हमें गिवन है पैरामीटर, तो आप यहाँ पे करिए पैरामीटर। पैरामीटर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो इसका मीन्स है कि सभी साइड्स को ऐड कर दें, तो AC प्लस BC प्लस AB इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ AC है, कितना है 25, लेकिन BC नहीं है और ना ही AB है। तो हम कोई भी एक साइड्स को लेट करते हैं। हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट बेस, ये बेस हो गया, बेस इक्वल टू x। गौर समझिएगा, अगर ये x है, कॉमन सेंस वाली बात है कि इन सभी साइड्स को ऐड कर दें तो कितना होता है 60, ये तो क्लियर है। अगर 25 है और अगर हम ये बोल दें कि ये भी 25 है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 25 है, कितना x के प्लेस पे सपोज 25 है, तो 25 और 25 कितने हो गए 50 और है टोटल कितने 60। तो श्योर है कि ये 10 होगा। कैसे आपको मालूम हो गया कि आपने 60 में से 25 ऐड किए और उसे माइनस कर दिए, क्लियर, यही हुआ ना। तो अगर ये x है तो श्योर है कि इन दोनों को ऐड करके अगर हम माइनस कर दें तो श्योर है कि हमें ये साइड फाइंड हो जाएगी। तो इसका मीन्स हुआ, तो यहाँ पे हमें देखिए टोटल यहाँ पे क्या है 60 में हमने क्या माइनस किया 50, तो 50 हमारे पास क्या है इन दोनों का ऐड, क्लियर ना। तो आप क्या करेंगे, टोटल तो यहाँ पैरामीटर कितना है 60, तो 60 में से हम क्या माइनस करेंगे 25 और x को। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 25 माइनस x, क्लियर। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 60 माइनस 25 प्लस x, तो 60 माइनस 25 आपका 35 हो जाएगा, क्लियर। 35 माइनस x, यहाँ पे आपका माइनस होगा क्योंकि ये प्लस करके हम माइनस करेंगे ना, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि 25 और 25 ऐड किए तभी तो 50 हुआ ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी। अब यहाँ माइनस अंदर की ओर एंट्री होगा तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे माइनस, तो 60 माइनस 25 35 माइनस x, तो जो 35 माइनस x है वो यहाँ की वैल्यू है, क्लियर। तो आपका यहाँ पे जो लेंथ हुआ वो x है और यहाँ क्या है 35 माइनस x, तो इसी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसे फाइंड कर लिया। अब हमारे पास सभी साइड्स मिल गए, मिलने के बाद हम यहाँ पे अटेंड करेंगे पाइथागोरस, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और उसके बाद हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर
मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 25, ए बी 35 माइनस एक्स एंड बी सी एक्स स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 25 का आल्सो यू नो दैट 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225 माइनस 2ab तो 35 टू जस्ट 70 एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। अब एक्स स्क्वायर इधर ही है तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। 70x प्लस 1225 और इसे ट्रांसफ़र इधर ही कर लीजिए 625, इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 70x और प्लस माइनस या माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0 एंड 2 6 6 12 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। अब 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सा ये आपका क्या हो जाएगा एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 35 2 70 प्लस 2 3 6 और 0 के साइड 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन 2 हो जाएगा मीन्स 0, यानी ये कैंसिल। ये हमें मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300। सो मल्टीप्लाई करने पे 300 प्लस माइनस करने पे 35, तो 15 इंटू 20, 15 टू जा 30 300 हो जाएगा। अब 15 और 20 क्या हो जाएगा 35। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300। सो इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। x कॉमन, x माइनस 20 माइनस के साथ कॉमन होगा, ये बात याद रखिएगा। और ये चेक पोस्ट है, ये आपका ब्रैकेट यहाँ आना ही चाहिए। सो x और ये माइनस आउटसाइड हुआ तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन। 15 टू ज़ा 30, देखिए दोनों सेम हुआ, यही आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x माइनस 20। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है x माइनस 15। सो x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये कंटिन्यू है इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 1 बाई 1 t, x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 20, ये आपका पॉजिटिव है, और x की वैल्यू 15। इस एक्सरसाइज में बहुत आपको रेयर में मिलेंगे जब x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी, तो इसमें से आप कोई भी एक टेक कर लीजिए, दोनों लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी आपको पसंद है एक आप ले लीजिए। तो हम चलिए टेक करते हैं x इक्वल टू 15। सो टेकिंग कोई सा भी ले लीजिए जो भी आपको पसंद है इन दोनों में, ठीक है। सो x इक्वल टू अगर आप 20 लेते हैं तो बेस आपका क्या हो जाएगा 20 हो गया, एंड 35 माइनस 20 करेंगे तो ऑलरेडी ये सेकेंड आ जाएगा। देन परपेंडिकुलर क्या था 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आपने टेक किया 20, तो आपका सेकंड ऑलरेडी ये आपका चेक लाइन है कि दोनों आपकी वैल्यू सेम हो जाएंगी। अब आप फाइंड कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस आप देख सकते हैं x, तो x की वैल्यू 20 आपने लिया, और हाइट 35 माइनस एक्स, ये आपका 15 परपेंडिकुलर, तो 2 10 जा 20, 15 10 जा 150, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप एरिया, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल इस 40 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर दिया है आइसोसेलस ट्रायंगल का 40 सेंटीमीटर। द बेस, अब श्योर है कि अगर आइसोसेलस हम बनाएं तो अगर 2 साइड्स इक्वल है तो बेस आपका अनइक्वल होगा, कोई भी एक साइड तो अनइक्वल हो सकते हैं। तो द बेस इज 2/3, तो बेस जो है वो 2/3 है ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स तो आपके साइड ये वाले हुए। अगर हम एक शॉर्ट यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए ऐसे छोटा सा, तो देखिए दोनों इक्वल हैं,
और ये हो गया बेस। तो वही बोला गया कि बेस जो है वो 2/3 है। किस कंडीशन पे? जब सम ऑफ इक्वल साइड्स, यानी ये दोनों साइड्स को हम ऐड कर दें तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो वेरी इजी क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ए बी एंड सी। तो इसका मीन्स है कि ए बी इक्वल टू ए सी है और बेस आपका अनइक्वल है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहाँ गिवन है पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 40 सेंटीमीटर, बेस इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड्स। इस यही पे ही आपका आंसर है, जो ये बात बोला गया जो गिवन है यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। तो लेंथ ऑफ साइड, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं लेट एक्स, क्योंकि अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो लेट इक्वल साइड्स इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। सो गिवन क्या है? वी नो दैट बेस इज 2/3। इसे आप गौर समझिएगा, बेस आपका BC है। चलिए यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, बेस इक्वल टू 2/3। 2/3 मीन्स 2/3 किसका है? ऑफ द सम ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ये तो आप जानते हैं। 2/3 मीन्स 2/3, ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दीजिए सम ऑफ इक्वल साइड। चलिए इक्वल साइड क्या है आपका? x, दोनों को ऐड कर दीजिए x प्लस एक्स। तो इसका मीन्स क्या हुआ? 2/3 इंटू 2x, सिंपल। सो मल्टीप्लाई अगर करें 2 2 ज़ा 4/3x, ये आपका फाइनल हुआ जो बेस है। तो बेस क्या हुआ? 4/3x, सिंपल। अब आपका आंसर हो चुका। कैसे भाई? पैरामीटर दिया है, पैरामीटर कर जानते हैं हम, द सम ऑफ ऑल साइड्स, और सभी साइड्स में x है। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नाउ पैरामीटर इज इक्वल टू कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट x है, x कर लीजिए क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स 4/3x प्लस सेकेंड फिर से x है इक्वल टू 40। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, एलसीएम कर लीजिए, 3 आ जाएगा। 3x प्लस 4x प्लस यहाँ भी 3x इक्वल टू 40। 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 3 7 3 10x और 40 इंटू 3 इंटू करने आप कर सकते हैं, नहीं करने की ज़रूरत है तो मत करिएगा क्योंकि कैंसिल तो होना ही है। 10 4 जा 40। सो x इक्वल टू 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका जो AB है और AC है ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू x है, और x की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड किया? 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर एंड बेस 4/3x है तो x के प्लेस पे 12 कर दीजिए। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। A, B एंड C, आइसोसेलेस मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, और इसका एरिया इस बार गिवन है, पैरामीटर नहीं दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स 13, तो 13 मीन्स ये आपका 13 है तो ये भी 13 होगा, नो डाउट्स। फाइंड इट्स बेस, हमें बेस का लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए इसे लेट करते हैं x, ठीक है। B से C तक का जो लेंथ है उसे हम x लेट कर देते हैं। लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास पैरामीटर भी नहीं है, एरिया है, यहाँ का एरिया जो अंदर का एरिया है वो हमारे पास गिवन है, लेकिन उस एरिया का कोई इफेक्ट होना नहीं है। एरिया तभी हमें काम आ सकता है जब वो 90 डिग्री हो, या तो हेरोन से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ ड्रा करते हैं जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं D, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC is equal to 13 centimeter. Clear? And let base is equal to x centimeter. So to find BC is equal to question mark. सो कंस्ट्रक्शन तो करना ही है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या ड्रा किया, AD ड्रा, यहाँ पे ड्रा कर लीजिएगा, ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC। बस चलिए, अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस अप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो हमने इसे लेट किया x, तो ये x हुआ, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा आपका, टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, यानी BD ये x है, तो श्योर है अगर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो x को भी अगर हम हाफ करें तो x/2, ये भी आपका x/2 हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ADB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडी और ये बेस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी, ये मीन्स AD प्लस बेस BD। सो AD ही हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए क्योंकि AD की ही वैल्यू हमारे पास नहीं है परपेंडिकुलर की। 13,169 और BD का देखिए x/2 है, तो x/2 को हम यहाँ BD को ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। सो AD स्क्वायर 169 माइनस x²/4। क्लियर? इससे हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब सेकेंड साइड आते हैं, वही ट्रायंगल बस इधर का लेफ्ट साइड हमने ले लिया, अब राइट साइड। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADC, और या तो फिर अगर आपको ये ट्रिक थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा तो इसको हम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एरिया, तो हम क्यों ना एरिया का ही यूज़ करें। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60। सो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 1/2 बेस, तो बेस क्या है आपके पास, बेस है यहाँ पे हमारे पास BC इंटू हाइट क्या है AD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और BC की वैल्यू हमारे पास नहीं x है, इंटू AD इक्वल टू 120, क्योंकि यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर है, AD को आप यहाँ पे कर लीजिए और x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 120 अपान क्या हो जाएगा x। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये आपका सेकेंड इक्वेशन, इसे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे आपका AD स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है AD, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको AD को कैंसिल करना तभी तो x की वैल्यू फाइंड होगी, अदरवाइज x की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो AD स्क्वायर इक्वल टू 120/x² होल स्क्वायर। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल और ये आप दोनों फ्रंट पे आ जाएंगे। सो 169 माइनस x²/4 इक्वल टू 120 स्क्वायर, तो 120 का स्क्वायर करेंगे तो 120 परेशान बिल्कुल ना होइए, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 10 उसका 00 कर दीजिए अपॉन x², या आपका x²। क्लियर? यहाँ पे आपका एलसीएम 4 हो जाएगा। सो 169 का 4 में इंटू करेंगे तो 676 माइनस x² इक्वल टू 14400 अपॉन x²। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x² का 676 पे, सो x² और x² का x² में x⁴ इक्वल टू 144
00 का 4 में इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 57600। अब इसे आप सेटअप कर लीजिए। तो x4 को ही ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि उसके पास आपका माइनस है, तो इधर आ गया तो प्लस हो गया। इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो -676x², इधर ऑलरेडी प्लस पे है, 57600 इक्वल टू 0। चलिए x पावर 4 है, इसे भी मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो x पावर 4 से नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही रूल्स अप्लाई करिए जो आप जनरली जानते हैं। ठीक है, जब जैसा कि अभी हमने मिडिल टर्म से किया था 15 to 20 सेम। 4 से आप डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं मत हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने पे यह है, प्लस माइनस करने में 676 है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 576 है ना, 576। आपको एक ट्रिक देते हैं, 576 है तो गौर से देखिएगा। 576 को अगर 100 से इंटू करें तो आपका 576 हो जाएगा, यही आएगा। और इसको अगर ऐड करें तो 676 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपके लिए इजी भी मेथड हो जाएगा। तो x², अब देखिए 576 यहाँ अटेंड करना है तो दोनों के पास माइनस का साइन होगा। 6x² माइनस 100x² प्लस 57600 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये 4 है तो x² से 576 ही होगा, माइनस कॉमन 100 भी कॉमन होगा। अगर आपको यहाँ कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो आप एक काम करिएगा, क्योंकि हाँ अगर आप राइट कर रहे हैं तो जो भी आप यहाँ पे लिए, यहाँ देखिए x² है तो यहाँ x² के साथ जो भी है वो कॉमन कर दीजिए। ये x² है, माइनस कॉमन होगा तो श्योर है कि माइनस हो जाएगा। और जो 576 है उसको आप यहाँ पे कर दीजिए, इंटू करके आप चेक कर सकते हैं, वही आएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों देखिए सेम है। सो x² माइनस 576 और सेकंड है आपका x² माइनस 100 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसे 1 टर्म्स ले लीजिए, 576 इक्वल टू 0, सेकेंड x² माइनस 100 इक्वल टू 0। सो x² इक्वल टू 576, सो x इक्वल टू √576। x² 100 को ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 100, स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो √100, सो x इक्वल टू 10। 576 का 24, तो एक आंसर आपका ये आ गया और सेकंड आंसर आपका ये आ गया। सो x की वैल्यू 24 और हमें फाइंड करना था फाइंड इट्स बेस। तो बेस क्या है आपका BC की वैल्यू x, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है, तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। सो देयरफॉर द बेस इज 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका बेस इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, यानी हाइट के 3 टाइम्स बेस है। मतलब बेस की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है हाइट से। यानी अगर हाइट 4 सेंटीमीटर है तो बेस क्या होगा, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। इफ़ द कास्ट ऑफ कल्टिवेटिंग मतलब होता है मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी जैसे खेत हो गया, मान लीजिए फार्मरिंग के लिए जो खेत हो गया, उसके मतलब फार्मर लोग क्या करते हैं, मिट्टी को उलटते पुलटते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेट मतलब होता है जुताई करना या फिर मिट्टी को उथल पुथल करना। द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी जो फार्मर है वो किसी से बात किए कि भाई मेरे खेत में कल्टीवेट करना है, जो ट्रैक्टर के थ्रू पे नहीं होता, जो उसमें पीछे होते हैं उससे मिट्टी की जुताई होती है, उसी की बात की जा रही है। तो वहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि 100 मीटर स्क्वायर में हम 25 रुपीज़ लेंगे। तो इस कंडीशन पे उस ट्रायंगुलर फील्ड का जो टोटल इन्वेस्ट हुआ पैसे वो 60,000 हुए। तो फाइंड इट्स बेस, यानी बेस बताइए और उसकी हाइट जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इजी मेथड से, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, जनरली हम एक बात करें, एक ट्रायंगुलर मान लीजिए फील्ड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें
कि इसका एरिया मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एरिया मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर है, या 1000 ले लेते हैं, 1000 मीटर स्क्वायर है। क्लियर। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, 100 मीटर स्क्वायर का 25 रुपीज़। कितना, 100 मीटर स्क्वायर का 25 रुपीज़। और हमारे पास एरिया कितना है, 1000। तो भाई 1000 मीटर स्क्वायर का रुपीज़ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 100 मीटर स्क्वायर का 25 रुपीज़। एक एग्जांपल करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सो 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 25/100। क्लियर। तो हमें फाइंड करना है 1000 मीटर स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, 25/100 इंटू 1000। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 25 10 जा 250, यानी 250 रुपीज़ हुआ। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें रुपीज़ गिवन है। क्या है, रुपीज़ गिवन है। तो इसका मीन्स ये थोड़ी कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे या हमें समझ में नहीं आएगा, हम उसी तरह करेंगे। भाई हम जब एरिया फाइंड, अगर हमारे पास एरिया नहीं है, अगर है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर एरिया ना हो तो एरिया के प्लेस पे आप x कर लीजिए ना, यहाँ पे आप कर लीजिए x। तो हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ फील्ड, हमें गिवन है यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹25। ठीक है, ये है कास्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, कास्ट ऑफ कल्टिवेटिंग। क्लियर। आप इसे राइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एरिया नहीं है, लेकिन प्राइस दे दिया, मतलब उसका जो चार्ज हुआ वो हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड जो हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू, हमें एरिया ऑफ फील्ड फाइंड करना है। तो देखिएगा ये आपका एरिया फील्ड है, ठीक है, राइट, जो ये दिया है। अब यहाँ पे देखिए 25/100 है जो हमने सॉल्व किया। तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आके ये 100 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 100 कर लीजिए, समझिएगा, आपको इजी मेथड समझा रहे हैं। 100 आपका न्यूमरेटर पे आ गया, 25 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, डाउन साइड, 25 हो गया। इंटू यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, रुपीज़, वो रुपीज़ का यहाँ पे इंटू कर दीजिए, 60,000। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। 25 4 जा 100, 6 4 जा 24, और यहाँ पे ज़ीरो आपके 40 है, तो 40 यहाँ पे 10 कर लीजिए। ये मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइंड हो गया एरिया फील्ड, यानी जो ट्रायंगुलर आपका फील्ड था उसका एरिया कितना हो, 2,40,000। सो एरिया ऑफ फील्ड, नाउ एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 2,40,000 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड है। तो इसमें देखिए हमें फाइंड करना है बेस एंड हाइट। तो श्योर है कि बेस होगा और हाइट। तो अगर बेस और हाइट है हमारे पास तो फार्मूला तो क्लियरली है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, इक्वल टू 2,40,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन है द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स। जो बेस है वो 3 टाइम है किसके, हाइट के। तो हाइट को अगर हम h मान लें, क्या मान लें, h, तो बेस कितना हो जाएगा, 3h। सिंपल, कितना हो जाएगा, 3h। यहाँ पे दिया हुआ है द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स, कौन, बेस 3 टाइम्स है किससे, हाइट से। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए लेट हाइट इक्वल टू h मीटर, देन बेस इक्वल टू 3h मीटर। आप डायग्राम भी बना सकते हैं वहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। ये हाइट हुआ, अगर हाइट को हम h किए तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया, यानी 3h। तो यहाँ पे आप फार्मूला में अप्लाई कर दीजिए, 1/2 बेस आपका 3h इंटू h, तो आपका h ही रहेगा, 2,40,000। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और 3 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। h में h का इंटू करेंगे h स्क्वायर,
और 2 lakhs मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 को न्यूमरेटर पे कर दीजिए, 3 को डिनोमिनेटर में। 3 8 जा 24 और ये 40 को 8 में कर दीजिए, या 8 2 जा 16 कर दीजिए और ये जो 40 है यहाँ पे कर दीजिए, सिंपल। अब h को स्टॉप करिए, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए रूट। अब इसका स्क्वायर रूट से आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इजी वे पे समझिए। देखिए स्क्वायर रूट 16 का तो आपको मालूम है क्या होता है, 16 का 4। अब 2 के पेयर में आप 0 को आउटसाइड करिए। देखिए 2 का पेयर है, एक 0 निकला, यहाँ भी 2 का पेयर है, उसे भी 0, यानी ये 400 का स्क्वायर रूट है। तो h आपका फाइंड हो गया। 400 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर ओनली मीटर, तो हाइट क्या हुआ 400 मीटर, हैंस हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू 400 मीटर एंड बेस आपका 3 टाइम्स था तो 3 × 400, 4 3 जा 1200 मीटर। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।